हमारे साथ है कांग्रेस नेता और डबवाली से विधायक अमित स्याग। अमित भाई साहब, अब जब कांग्रेस की हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा चल रही है तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखिए, रिस्पांस ज़बरदस्त है। आप जिन जिन गांवों में मैं पिछले 4 सालों से जाते रहे हैं, आज इस बार जो देखने को मिला, जहाँ जिन गांवों में कभी हम सोचते थे कि भी एक सीमित नंबर के से केवल कार्यकर्ता होंगे, वहाँ पर आज भीड़ देखने को भी मिल रही है और लोगों के अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक जोश दिखाई दे रहा है। वो त्रस्त हैं इस सरकार की जो नीयत है, नीति है, जो कार्यशैली है, और वो बदलाव चाहते हैं। तो मैं राजनीतिक रूप से नहीं केवल कहता हुआ, एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूँ, जो रिस्पांस दिखाई दे रहा है वो जनता व्याकुल है। जनता चाहती है जल्द से जल्द चुनाव हो और जनता चाहती है बदलाव हो, कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में। क्योंकि आप पूरे हलके में गांव-गांव जा रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो जो आपका मिशन चला हुआ है कांग्रेस का, इसमें मुद्दे क्या निकल कर आ रहे हैं आमजन के? क्या समस्याएं हैं? देखिए, अहम मुद्दे 4 जिन मुद्दों पे हम चर्चा भी करते हैं, खास करके जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो किसान की और मजदूर की माली हालत है। आज उसके साथ अगर महिला उत्पीड़न को भी जोड़ के देख लिया जाए तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी, क्योंकि बहुत सारे, मैं मानता हूं, जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था, सरकार से जवाब लिए जाने चाहिए थे, वो लिए नहीं जा रहे थे। और आखिरकार उन्होंने जब यात्रा की, उसी को आगे बढ़ाकर, और आज जनता इन मुद्दों को सही मायने में समझ करते हुए, क्योंकि वह महसूस कर रही हैं और वो चाहती हैं कि भी इन मुद्दों पर कोई ना कोई आगे सरकार की भी जवाबदेही हो, और उसी के कारण वो भी चाहती हैं कि बदलाव भी हो, क्योंकि वो थोड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो वायदे 2014 से पहले इस सरकार के नेताओं ने किए थे, उन वादों पे कोई ना कोई बिल्कुल पूरी तरीके से यू टर्न लेने का काम इस सरकार ने किया। आपने कहा कि हरियाणा की जितनी भी माफ करिए, अपने जो हलके की जो जितनी नहरें हैं उनको आरसीसी आपने करवाने का जो मुद्दा उठाया और हो भी रही है, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। ये बड़ी समस्या है, लोगों की समस्या जो इस इलाके की है खास करके। कुछ तो गांव में ऐसा भी है कि पीने की पानी की भी समस्या हो रही है। नहीं, मैं वही कह रहा था, मैंने भाषण में भी ये बात रखी कि भी एक तरीके से सिरसा जिले के साथ इस सरकार के दौरान मैं मानता हूँ विशेष करके भेदभाव किया गया है। जो आज पुराने समय में 2014 से पहले सब किसान से भी प्रमाणित करेंगे कि 16-16 दिन तक नहरें चला करती थी, तेल की बेहतर व्यवस्था थी, और जो डॉक्टर साहब ने उस समय जिस तरह की परियोजना बनाई थी घग्गर के पानी को भी यहाँ पर लाने के लिए, कालवाना खरीफ चैनल, तिगड़ी खरीफ चैनल, जिसको इसका रद्द करने का काम किया, तो ये सारे फायदे थे कांग्रेस पार्टी के सरकार में। और आज की तारीख में इस सरकार के अंदर कोई ना कोई बहाना मार के जो आपकी जिस दिन की बारी है वो बारी मर जाती है, और जो आप जैसे सही बात है कि जिस मात्रा में पानी टेल तक पहुंचना चाहिए वो पानी नहीं पहुंचता। मैं तकरीबन हर 2 हफ्ते में अधिकारियों से इस पे चर्चा करता हूं। थोड़े दिन पे ठीक होता है, फिर वो दोबारा हालात पैदा हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो सरकार की सोच है वो किसान विरोधी है। उनका कोई मकसद नहीं है कि भाई सही मायने में किसानों को उनका हित मिले। एक आप अभी, क्योंकि जिस गांव में है मुन्नावाली में, यहाँ एक समस्या है, क्योंकि मैं जब आ रहा था बिजवाली की तरफ से तो बच्चे जो है वो पैदल बिजवाली पढ़ने जाते हैं। बड़ी समस्या होती है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर। तो ये आपके संज्ञान में है कोई मामला कि अगर बच्चों के लिए बस वगैरह? मुझे कुछ गांव, जैसे मैंने अभी सभी गांव का तकरीबन दौरा खत्म कर रहे हैं, तो मैं उसकी एक लिस्ट बना रहा हूं। जैसे आपने इसका भी बताया, और कुछ 2-4 गांव में और आई थी, तो उनका पूरा करके मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से भी, कई जगह ये भी समस्या है कि जहाँ पे बस अड्डा बना हुआ है मान लो, मगर बस नहीं रुकती, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी बस हो, और यहाँ पे जहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है या किसी कारण जो बसेस की सुविधा है वो बंद कर दी गई है, उनको मैं लेकर एक पूरा मांग पत्र जो है आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट विभाग के समक्ष। एक और समस्या ये है कि गांव बिजवाली में सब डिवीजन जो है वो बनना है भी, लेकिन काम अटका हुआ है। उसकी कोई संज्ञान में है मामला? नहीं, देखिए, मैं उस पर चर्चा जरूर रही थी, बट अभी भी वही हर चीज़ की कोताही है। मैं जैसे अब उदाहरण के तौर पे दे रहा था, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण था कि जो ओडा का बस अड्डा था, अब उसको चलाने में, हालांकि बन के तैयार था और 3 साल तक लग गए उसको चलाने के लिए। आज आप शहर में जाओगे तो हुड्डा का मैंने एक मांग रखी थी कि एक हुड्डा का नया सेक्टर काटने के लिए सिरसा रोड के ऊपर,
जिसकी परियोजना डॉक्टर साहब ने बनाई थी। अब मैं बारी बारी उस मांग को रखता हूँ, कभी 6 महीने का समय दिया जाता है, कभी 3 साल का समय दिया जाता है। तो मुझे इस सरकार से ज्यादा कोई आशा नहीं है। अगर होगा भी तो हम नाम मात्र औपचारिकता करके ये सरकार जाने से पहले औपचारिकता चुनाव से पहले कर सकते हैं, मगर सही मायने में अगर अमली जामा जैसे डॉक्टर साहब ने गोरीवाला को सब तहसील बनाने का काम किया, आने वाले समय में मैं मानता हूँ जो हमारी सरकार बनेगी तो इसको पूर्णतः पूरा करने का काम करेंगे। एक राहुल गांधी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, जो मोदी सरकार के ऊपर जब कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि ये जानबूझकर जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा संसद में, तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि विधायक हैं कांग्रेस के, तो जाहिर तौर पर जो है खुशी तो है ही है कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये जो लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक सही मायने में जनता का फिर से भरोसा एक तरीके से प्रजातंत्र पे कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत करने का काम किया इस फैसले के द्वारा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा जब से ये कानून व्यवस्था बनी है, जो हमारी धाराएं हैं अंग्रेजों के राज से, तब से कभी भी इस तरह के मुद्दे पर इतनी सजा देने का काम कभी नहीं किया गया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, पूछा कि भी अगर 2 साल की सजा से अगर आप एक दिन कम सजा भी दे देते तो इस मुद्दे के ऊपर बात बन सकती थी एक तरीके से, उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं आप दिखाई देता है कि जो सवाल अडानी से खास करके रिलेटेड वह राहुल जी पूरे खुलकर सरकार से पूछ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक चिंता थी और एक मैं मानता हूं उधर कहीं उस तरह के दबाव के चलते भी जो उनके लोग हैं भाजपा के, उन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाया जाए, बंद किया जाए। मगर जैसे राहुल जी हमेशा कहते हैं, उनको वह निडर हैं, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है और ये एक सच्चाई की जीत फिर से हुई है। उम्मीद करते हैं कल दोबारा से, जैसे सोमवार है, और स्पीकर महोदय उनकी सदस्यता को बहाल करके, ताकि आने वाले समय में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है उस पर भी राहुल गांधी जी भाग ले सके। अभी इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसमें अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि इस बार जो है सिरसा की 500 विधानसभा सीट जो है वो इनेलो जीतेगी, तो उसमें तो फिर आप हार रहे हैं। चलो, उनकी भविष्यवाणी है। मैं तो देखो, हमारा कर्म करने का वो है, और हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल जनता ने देना है। ना मैं भविष्यवाणी कर सकता, ना अभय सिंह जी भविष्यवाणी कर सकते। ये तो जनता ने फैसला करना है 2024 में कि किसको क्या आशीर्वाद देंगे। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और जनता फैसला जनता देगी। अभी ये कह रहे थे, डॉक्टर केवी सिंह जी कह रहे थे कि 1 से 40 तो नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी तो 146 वो भी तो पहुंची है ना, कैसे भी। नहीं, वो हालातों के देखते हुए बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। कहने का मकसद ये है कि भी आज की तारीख में जो प्रदेश के हालात हैं, आप कहीं भी जाकर अगर चर्चा करोगे, चाहे सर्वे के माध्यम, मैं खुद आपको ये कहूंगा कि आज अगर अंदरूनी किसी नेता, बीजेपी नेता से आप पूछोगे उनका सर्वे क्या कह रहा है, वो भी ये कहेंगे कि 55 से 60 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं। जिस तरह के हालात आपको दूसरी विपक्षी पार्टियों के दिखाई दे रहे हैं, अब मैं इस पे टीका टिप्पणी करना मेरा वो नहीं है। राजनीति में एक चलन हो गया कि हर चीज को हम कहते हैं कि भाई 100% ये होगा। सिर्फ आप किसी को वास्तविकता से बात करने की बहुत बड़ी आवश्यकता, और वास्तविकता यही है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। जिस तरीके से कर्नाटका की जनता ने जनादेश दिया, आज आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, जब ये राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, किस तरह का माहौल और किस तरह का जनादेश मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि भी सरकार जो बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता का विश्वास है पिछले जो 2005 से लेकर 14 की जो कांग्रेस पार्टी का राज था उसके ऊपर। तो अमित शाह का कांग्रेस में नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, अब वहाँ पे किरण चौधरी भी जो है, वहाँ उनकी सभा में भी नारे लग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन हो। तो ये आपके दृष्टिकोण से कौन होना चाहिए? क्या कांग्रेस में आपसी फूट चल रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का राहुल जी ने एक बार बात कही थी, सभी सम्मानित नेता हैं, और हमारे जिस तरीके से राहुल गांधी हैं, जो सही मायने में एक अगुवाई कर रहे हैं सभी को लेकर। और एक बार राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि मैं खुद याद है, मैं जब युवा कांग्रेस में हुआ करता था,
तो उन्होंने कहा था कि हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसके अंदर एक सही मायने में एक प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पे ये ना हो कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में है, चाहे वो हमारी रीजनल पार्टी है, चाहे वो हमारी अपने ऑल इंडिया पार्टी बीजेपी है, जहाँ पे एक डर का माहौल हो, कोई व्यक्ति अपनी बात खुल के ना कह सके। तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपने एक तरीके से अपने तरीके से अपनी बात को रखने का भी काम कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जनता को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ सभी सम्मानित नेता हैं, सभी अपने अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो फैसले होते हैं, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है या कौन हरियाणा में सरकार को आगे लीड करने का काम करेगा, वो फैसले एक सामूहिक रूप से जब एमएलए चुने जाते हैं, जिस तरह राहुल गांधी जी, मैं खुद कर्नाटका के अंदर था, मेरी भूमिका थी वहां पर, मेरे को तो वहां पे भी राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सभी विधायकों का सुझाव लेते हुए और पूरा जो सर्वे था अपनी पार्टी का, उस सर्वे के आधार पर जनादेश के हिसाब से उन्होंने चुनने का काम किया। वही उन्होंने हिमाचल किया था और मैं मानता वही यहीं पे होगा। जब सरकार बनेगी मिलजुल कर, उसके बाद कौन है वो फैसला हाईकमान सारों की राय मशवरा लेकर करने का काम। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो है राजस्थान में भी ड्यूटी लगाई गई है, नागौर में आप पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हनुमान बेनीवाल से सीधी टक्कर होगी आपकी प्रचार के दौरान? नहीं, मैं देखो टक्कर नहीं मानता इसका कोई। एक हर कोई पार्टी, हर कोई व्यक्ति विशेष अपने अपने तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा एक परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को, अपने सिस्टम को मजबूत करने का काम करना है। मेरी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। मैं मानता हूँ एक अपने आप को कि एक अहम जिम्मेवारी है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। तो जाके मैं मानता हूँ और जहाँ जहाँ पे जाएंगे, जहाँ अपनी जिम्मेवारी हम निभाएंगे, वो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। तो जो बाकी जैसे है, जनता ने फैसला करना होता है, तो उसमें मैं कोई टक्कर की बात नहीं मानता। हमने अपना संदेश देना है, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना संदेश। वो कद्दावर नेता है ना, बोलते बड़े सलीके से हैं वो। नहीं तो चलो ठीक है, मैं हमारा एक लहजा बोलने का तहजीब के साथ है, उनका अपना हिसाब से है। यहाँ पर भी अपने अपने कई नेता, हर कोई अपने तरीके से बोलने का रखता है। तो मैं तो मानता हूँ एक मजेदार सिस्टम रहता है कि जब जाते हो आप, हर जगह कुछ सीखने को देखने को मिलता है। तो मैं तो उत्साहित हूँ वहां जाके क्या देखने को सीखने को मिलेगा नागौर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित सिहाग, डबवाली से विधायक, और इनकी जो है हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा जो है अभी पूरे क्षेत्र में चल रही है। अब तक 70 गाँव में इन्होंने जो है हाथ से हाथ मिलाओ जो है कार्यक्रम किया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरे के पीछे थे हेमराज बीरट। नमस्कार।